अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अरसलान रज़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि दुनिया में वह कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसने सबसे ज़्यादा कोर्ट में केस किए। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट में उसने केस किया और हर बंदे पे केस किया और वहाँ से उसने लाखों नहीं करोड़ों की अर्निंग की। 1976 में पैदा होने वाला जोनाथन ली रिचेज, इसने सबसे पहला केस अपनी माँ पे किया और अपनी माँ पे अदालत में यह केस किया कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत ठीक नहीं की। जजेस, वकील और सारी ऑडियंस सब ने देखा कि वाकई तरबियत तो ठीक नहीं हुई, इसीलिए तो उसने अपनी माँ पे केस किया। और केस कुछ टाइम चलने के बाद इसने वहाँ से $20,000 जीत लिया। उसके बाद कुछ माली फ्रॉड इसने किया जिसकी वजह से 2004 में से जेल हो गई। तो जब ये जेल हुआ तो जेल में इसने मुख्तलिफ कंपनियों पे, मुख्तलिफ यारों दोस्तों पे जेल में रहते हुए इसने बहुत से केसेस तैयार किए और बहुत से केस जो तैयार किए उसमें काफ़ी सारे तो केस इसके रजिस्टर्ड ही नहीं हुए और काफ़ी सारे केस इसको वापस लेने पड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी केस थे कि जो इसके बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड हुए। अच्छा, उसकी अब जरा लिस्ट सुने। इसने अपने यारों दोस्तों पे केस किए, अपने क्लास फेलोज पे केस किए, अपने नेबर्स पे केस किए, अपने मालिक मकान पे केस किए, यहाँ तक कि अपनी मंगेतर ब्रिटेन स्पेयर पे केस किया, अलकायदा के रहनुमा एमन अजवारी पे केस किया और आईफल टावर पे केस किया, रोमन एम्पायर पे केस किया और बहुत सी किताबें जो इसको अच्छी नहीं लगी इसने उस पर भी केस किए। और कुछ गेमें जो इसको पसंद नहीं थी या जिन गेमों में शायद फेल हो, ये लेवल पार नहीं कर सको, तो उन गेमों पर भी इसने केस किया। सियारा प्लोटो पे इसने केस किया और इसके इतने केसेस करने की तादाद देखकर गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि जिसमें इस बंदे ने उस वक्त 2009 में इस बंदे ने 2600 केस ये रजिस्टर्ड कर चुका था जो इसके नाम पे थे और जिनका मुद्दई ये था। 2600 केस इसने किए। उसके बाद इसने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालकान पर, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इदारे पर केस कर दिया कि ये होते कौन है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात आम लोगों से शेयर करने वाले। तो इसने वहाँ से भी जुर्माने के तौर पर डॉलर जो है वो अर्न किए और इसके बाद ये गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी जुर्माना लेने के बाद इसकी टोटल अर्निंग जो यहाँ से ये कमा चुका था जुर्माने के तौर पर वो $8,50,000, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 18,70,00,000 रुपए की अमाउंट बनती है। और फिर मार्च 2012 में वफाकी जेल खाना जात ने इसकी रिहाई का परवाना जारी किया कि इसको रिहा कर दिया जाता है, इसके लिए इतनी काफ़ी सजा है। उसके बाद इसने उस इदारे पर भी केस कर दिया कि मुझे ये क्यों रिहा कर रहे हैं, मैंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी, और ये कहा कि मुझे अगले मौसम गर्मा में रिहा करना चाहिए था इनको, और इसकी दरख्वास्त मंजूर कर लेगी, इसको जेल में रखा गया और अगले मौसम गर्मा में इसको रिहा कर दिया गया शान शौकत के साथ। और ये कुछ ही टाइम आज़ाद फिर सका, उसके बाद फिर ये किसी केस में अंदर हो गया और उसके बाद मई 2016 में जेल से ये रिहा हुआ। और इतनी शोहरत और इतनी दौलत के बावजूद ये बिल्कुल उदास फिरता था। फिर आखिरकार इसको एक टीवी शो में इनविटेशन आया और ये चला गया। तो टीवी शो का जो होस्ट था वो इसको कुछ क्वेश्चन करता रहा, इसने कुछ आंसर दिए। तो आखिरकार इसने भी एक क्वेश्चन टीवी होस्ट को किया। टीवी होस्ट से ये पूछता है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि मेरे पास इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना नाम होने के बावजूद मैं बिल्कुल उदास हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा जिंदगी जी रहा हूँ। तो इस पर जोर से हंस पड़ा और हंसता ही रहा। उसके बाद ये यहाँ से निकला, इसने उस होस्ट और इस टीवी शो पर केस कर दिया और $50,000 वहाँ से भी ये जीत गया और इसकी टोटल कमाई यहाँ तक $9,00,000 हो गई। उसके बाद 2018 में इसने अपनी किताब शाया की, नथिंग इज़ रिटन इन स्टोन, हर बात पत्थर पर लकीर नहीं होती। जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, इसमें मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि वीडियो अपनी हद तक रखें, इसको ज़्यादा शेयर मत करें, ये ना हो कि अगला केस वो मेरे पे कर दे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।